द सिंपलेस्ट वे टू ट्रेड एनी स्टॉक, डेरिवेटिव्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स, सिर्फ हमें अपना एक सिस्टम फिक्स करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। अब अपने सेटअप का वेट करो और उस सेटअप में जो भी स्टॉक आएगा आप ट्रेड कर दोगे। M&M का ये ट्रेड अभी अपना चल रहा है, जस्ट स्टार्ट हुआ है, 400, 500, 1000 रुपए का प्रॉफिट अभी इसके अंदर रनिंग है अपना। आज का ट्रेड आप समझो, बहुत सिंपल तरह से हमने आज का ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। लोअर टाइम फ्रेम पर हमें अपना एक सपोर्ट ड्रॉ करना होता है, फर्क नहीं पड़ता कौन सा स्टॉक है या कौन सी मार्केट है। मॉर्निंग से अब जाके सपोर्ट नीचे की तरफ टूटा और अभी अपनी एक्सपेक्टेशंस है कि डाउन साइड की तरफ ये अच्छा मूव दिखा सकता है। क्यों? अब ये ओपिनियन मेरा क्यों है कि ये स्टॉक आज नीचे गिर सकता है। हायर टाइम फ्रेम पर हमें अपना लेवल ड्रॉ करना होता है, जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन। शर्त ये है सिंपल सी कि प्राइस हमें हमारे उस लेवल से बार बार गिरता हुआ दिखाई देना चाहिए। अब हमने अपनी इन दो वॉल्यूम बार्स के थ्रू वो लेवल ड्रॉ किया, एक तो सबसे ऊपर ये वाली कैंडल और दूसरी उसके नीचे। अब इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क यह है कि नीचे वाली कैंडल हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन है और अप साइड वाली ब्लैक कैंडल वो हमारा स्विंग हाई है। अब ट्रेड एग्जीक्यूशन में जरूरी क्या होता है? स्विंग हाई को आइडेंटिफाई कर लेना सिर्फ, या फिर अपने पॉइंट ऑफ एक्शन को ड्रॉ करना। देखो बहुत सारे स्विंग हाई मिलेंगे लेकिन वो किसी काम के नहीं होंगे, लेकिन एक पॉइंट ऑफ एक्शन अपनी मास्टर कैंडल के थ्रू आप निकालोगे तो वहां पर आपको एक ऐसा लेवल दिखाई पड़ेगा कि प्राइस उसी लेवल को टच करके या तो ऊपर की तरफ भाग जाएगा या नीचे गिरेगा। तो ये वाला पॉइंट ऑफ एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा लास्ट 2 डेज से डिक्रीजिंग लोस फॉर्म हो रहे हैं, मतलब आज रेड कैंडल के फॉर्म होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। और दूसरा, सेम लेवल से देखो मार्केट कितनी बार नीचे की तरफ गिरी है, इससे पहले भी और लास्ट 2 डेज से भी वहीं से प्राइस मूव कर रहा है। अब एक ही काम बचता है, लोअर टाइम फ्रेम पर जाओ और बिल्कुल अपने पॉइंट ऑफ एक्शन के नजदीक में कोई एंट्री के कंफर्मेशन लो, जैसे हमारे कंफर्मेशन ये थे आज के, और वहीं पर अपना स्टॉप लॉस लगाओ और एग्जीक्यूशन करके चुपचाप बैठ जाओ। कंफर्मेशन के बाद हमने ट्रेड तो कर दी और ट्रेड करने के बाद में जिस तरह से नीचे की तरफ गिरा है, मजा आ गया। लेकिन गिरते ही ये फिर से ऊपर की तरफ भाग गया, कोई मूव ही नहीं। ऐसा लगा मॉर्निंग का जो मूव हुआ सब झूठ था, प्राइस फिर से वहीं घूम रहा है। उसके बाद से लेकर के अभी तक आप चार्ट देख लेना, ये 2-2:30 बज चुका लेकिन प्राइस ने कहीं कोई मूव दिखाया ही नहीं। सेक्टर एग्जीक्यूशन करने से पहले सेक्टर भी अच्छे मूव में था, स्टॉक भी, लेकिन एग्जीक्यूशन के बाद में पता नहीं क्या हुआ, स्टॉक ने किसी भी दिशा में कोई मूव दिखाया ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि स्टॉप लॉस ले लो भाई, हमको यहाँ से बाहर निकालो। अब 2-2:30 बजे तक इसने हमें मूव दिखाया, पूरे दिन वेट करने के बाद 1:1। ऐसा लग रहा था कि ये चलना ही भूल गया बेचारा। अभी का जो प्रॉफिट चल रहा है 5.5, 6, 7 इतने ही बीच में। अब मॉर्निंग से बैठे हैं, अब जाके करीब 6,500-7 हज़ार रुपए का प्रॉफिट हमें दिख रहा है, वरना काफी देर से तो हमें यही डर खाया जा रहा था कि ऐसा ना आज ब्रोकरेज हमें अपनी जेब से देनी पड़े। लास्ट टाइम हमने देखा कि मार्केट में भी कोई बहुत बड़ा मूव ऐसा था नहीं, कुछ स्टॉक्स थे जो मूव दिखा रहे थे और कुछ स्टॉक्स थे मूव बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे, तो सो थी मार्केट। सबसे बड़ी चीज जो आज हुई है, ब्रोकरेज अब हमें जेब से नहीं देनी पड़ेगी, 2-4-5 हज़ार रुपए लेके हम निकल जाएंगे। 1:1 ही सही लेकिन कुछ पैसा हाथ में आएगा। इक्विटी की यही खूबसूरती है कि थोड़ा थोड़ा सही लेकिन मार्केट से पैसा आता रहता है, बनता रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स, फिर मिलते हैं।